और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं कुश्ती की। पहलवानों का धरना खत्म होने के बाद भी अब लगातार विवाद जारी है। खेल मंत्रालय ने आश्वासन के बाद एक्शन दिखाया है, लेकिन विवाद का अंत खत्म होता नजर नहीं आ रहा। खेल मंत्री के भरोसे के बाद अब एक्शन का टाइम है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड किया। खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा शिकायत विनोद तोमर से ही थी। सस्पेंड होने से पहले विनोद तोमर अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खुलकर दंगल में कूद गए थे। उन्होंने खुद अपने आप को, जब तक जांच हो रही है, अपने आप को अलग कर लिया है। मतलब कि रेजिग्नेशन नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ अपने आप को जब तक जांच हो रही है फेडरेशन की डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटी से अपने आप को अलग कर लिया जाएगा, ताकि जांच में कोई बाधा ना आ सके। आरोप तो निराधार रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और 3-4 दिन हो गए, उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दी अभी तक। इस बीच कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखा है और उस पर लगे आरोपों को गलत बताया है। पत्र में लिखा गया है कि WFI को बदनाम करने की कोशिश हुई। प्रदर्शन के पीछे खिलाड़ियों का व्यक्तिगत हित या कोई छिपा हुआ एजेंडा है। यौन उत्पीड़न समिति को यौन शोषण की कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इस बीच खेल मंत्रालय ने रेसलिंग की सभी गतिविधियों पर ओवरसाइट कमेटी के गठन तक रोक लगा दी है। इस बीच न कोई टूर्नामेंट होगा और न ही WFI की कोई बैठक। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से क्यों नाराज है आम आदमी पार्टी? लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर कौन सा है, देखिए। दिल्ली में सरकार वर्सेस LG की ये जंग जारी है। LG पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमलों का नया दौर शुरू हुआ है। LG साहब ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधायकों से मिलने से मना कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास दिल्ली के विधायकों से मिलने का समय नहीं है। दरअसल केजरीवाल अपने विधायकों के साथ दिल्ली के LG से मिलकर कानून व्यवस्था और शिक्षकों के फिनलैंड दौरे जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में थे, लेकिन LG दफ्तर ने मिलने की अनुमति ही नहीं दी। इस पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। गेस्ट टीचर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो घोस्ट टीचर हैं, उनके जिम्मेदार भी LG साहब ही हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी भी कूद गई है और केजरीवाल पर तीखा वार किया है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी को LG महोदय से शिकायत नहीं है। अरविंद केजरीवाल महोदय को जो अपने लूट कर रहे हैं उसको रोकने वाले से शिकायत है, और मुझे लगता है ये नहीं रुकना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है, लेकिन पार्टी के ही अंदर एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई कि समाधान नहीं मिल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद बीमार हैं, लेकिन टेम्परेचर बिहार की पॉलिटिक्स का बढ़ा हुआ है। अटकलें तेज हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भगवा खेमे में जा सकते हैं। इन्हीं अटकलों पर जब CM नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो सुनिए CM साहब का चौंकाने वाला जवाब। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है, देखिए हमको जानकारी नहीं है। 1985 से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को पलटी मारने में महारत है। वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ राजनीति की पिच पर पार्टनरशिप कर चुके हैं। चूंकि पहले भी वो बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, इसलिए बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा से कोई परहेज नहीं है। एम्स में भर्ती कुशवाहा को देखने कई बीजेपी नेता जा चुके हैं। अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता है, आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। जम्मू के नरवाल में शनिवार को हुए बम धमाकों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कठुआ के हीरानगर से हुई। आज राहुल गांधी 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर सांबा के डुंगर हवेली तक जाएंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो धमाका हुआ था उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से अब सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी फिर उसी सफेद टी-शर्ट में जो है अपनी पद यात्रा शुरू की है। आज ये पद यात्रा 22 किलोमीटर की होगी, जो
कठुआ के हीरानगर से शुरू होकर सांबा की डुग्गर हवेली तक जाएगी, जिसके बाद रात का स्टे जो राहुल गांधी का है वो सांबा के नानके चक में होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी की ये यात्रा जो कि कल यानी शनिवार को रेस्ट डे था, शनिवार को यात्रा नहीं हुई थी, सोमवार को यात्रा जम्मू पहुंचेगी और उससे ठीक पहले जिस तरह का धमाका जम्मू में हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा में आज थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है राहुल गांधी के और चारों तरफ आप देखिए ये पीछे सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग लगातार यहाँ पर जो हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोग भी बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज, जम्मू। शराब का छाया ऐसा सुरूर, गलती के बाद भी गुरूर। जी हां, यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शराब की लत की वजह से अब पछता रहा है। यूपी पुलिस का यह हेड कांस्टेबल न तो किसी एनकाउंटर में गोली का शिकार हुआ है और न ही किसी टेरर ऑपरेशन में जख्मी हुआ है। इनकी ये हालत की है शराब। जी हाँ, इटावा के रेलवे स्टेशन बाजार के करीब जमीन पर होश आने का इंतजार करते इन जनाब की वजह से खाकी को शर्मिंदा होना पड़ा। उपेंद्र सिंह यादव नाम के इस हेड कांस्टेबल ने इतनी पी ली कि खाली बोतल की तरह लुढ़क गया। किसी राहगीर ने नशे में धुत हेड कांस्टेबल के बारे में एसपी सिटी को बताया। फौरन पुलिस बल पहुंचा और हेड कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। क्या नाम है आपका? अस्पताल में भी कई घंटे तक होश और बेहोशी के बीच जंग जारी रही। बताया जा रहा है कि नशे में टल्ले इस हेड कांस्टेबल की तैनाती आगरा के किसी थाने में है। किसी काम से ये इटावा आए थे, लेकिन शराब ने वो काम पूरा होने ही नहीं दिया। खुद की फजीहत करवाई वो अलग। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।